प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 9 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है उत्सव। तो प्यारे बच्चों, आपको अपनी आनंदमय गणित की बुक ओपन करना है और पाठ 9 आपको निकालना है और पाठ 9 निकालने के बाद में आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है। निश्चित रूप से आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्सव मतलब होता है त्योहार। तो हम अपने घरों में त्योहार मनाते हैं और त्योहारों में आपने देखा होगा सजावट होती है, होती नहीं होती है। अब कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जब भी कोई उत्सव मनाया जाता है, जब कोई त्योहार मनाया जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे घर में इस प्रकार की सजावट होती है। और यहाँ पे जो सजावट है, आप यहाँ पे ये देख लीजिए, फूलों से यहाँ पर ये मालाएं बनी हुई हैं, लड़ी बनी हुई है और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको आप देख रहे हैं, जैसे फूल के बाद में एक पत्ती लगाई गई है और पत्ती के बाद में एक फूल लगाया गया है। तो ये चीज यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है, एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती। और इस देख लीजिए फूल वाली इस प्रकार की लड़ी में इसके नीचे लटकती हुई कुछ और मालाएं दिख रही हैं। इसमें भी हमको देख लीजिए, यहाँ पे ये वाली आकृति के बाद भी येलो, फिर नीला, फिर रेड, फिर देख लीजिए ये वाली आकृति फिर रिपीट करी गई, इसमें कलर बदला गया। तो साथियों यहाँ पर वही चीज एक दो आकृति के बाद में रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको इस प्रकार की आकृतियां जब एक के बाद रिपीट होने लगे या दो वस्तु के बाद में रिपीट होने लगे, तो ऐसी आकृतियों में हमको पैटर्न देखने मिलता है। और देखते हैं इसमें, देखिएगा यहां पर पतंग दिखाई दे रही है, ये एक उत्सव का चित्र है। अभी हम फाइनली बताएंगे कि ये कौन से उत्सव का चित्र है। तो चलिए, यहाँ पे ये दीपक बने हुए हैं, जरा दीपक को भी देखिए, इसमें भी आपको एक पैटर्न नजर आएगा। दो तीन दिए यहाँ पर बने हैं, तो लगभग जो दीपक है सब सेम दिख रहे हैं और सभी दीपकों में जिस प्रकार से सजावट हुई है, तो यहाँ पर पैटर्न में आपको वही चीज दिख रही है। देखिएगा ये मटके बने हैं और मटकों में जो है यहाँ पर ये देखिए सफेद कलर किया गया है और सफेद कलर से डिजाइन बनाई गई है। तो इन डिजाइनों में भी आपको देखिए वही लाइन रिपीट करी गई है। तो इस प्रकार सुंदर चित्रकारी बनाने के लिए यहां पर एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, चलिएगा यहां पे कुछ बताया गया है और यहां पर देखिए रंगोली बनी हुई है और रंगोली के ऊपर यहां पर ये देखिए इस प्रकार से मिष्ठान की एक थाली बनी हुई है। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण के त्योहार जैसे जैसे सर्दी का जो मौसम होता है और गर्मी लगने वाली होती है, तो ऐसे समय में जो त्योहार आते हैं तो उत्तरायण के त्योहार कहलाते हैं। जैसे मकर संक्रांति, तो हमारे मकर संक्रांति में तिल्ली के लड्डू बनते हैं, तो आप इनको तिल्ली के लड्डू समझ लीजिए। और मकर संक्रांति में क्या होता है, हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं और गन्ने की फसल हमको देखने मिलती है और ग्रेप्स का सीजन आता है। इस प्रकार की जो हमको यहाँ पर जो फल भी मौसम के रूप में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मकर संक्रांति हुआ, पोंगल हुआ, बिहू और लोहड़ी, सब सर्दी से गर्मी के मौसम के बदलने की शुरुआत होती है इनसे। ये उत्सव गर्मियों के दिनों की वापसी एवं फसल की कटाई, और इस समय में फसल की जो कटाई होती है वो शुरू होने के संकेत देते हैं। तो शिक्षक बच्चों से अपने आसपास मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में बातचीत करें। तो जो भी आपके कक्षा शिक्षक होंगे, जो भी आपका स्थानीय वहां का माहौल होगा, वहां स्थानीय जो भी फेमस त्योहार होगा, इस संबंध में आपके कक्षा शिक्षक आपसे जरूर चर्चा करेंगे। और साथ ही यहाँ पे प्रत्येक उत्सव के विभिन्न तत्वों और वस्तुओं, सजावट और नृत्य करते हुए लोगों इत्यादि पर बनी विविध आकृतियां एवं पैटर्नों पर बच्चों से बातचीत की जा सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे चित्र बने हैं और इन चित्रों में हमने खासकर देखा कि पैटर्न रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वही वस्तु
का बार बार रिपीट होना, ऐसी कुछ वस्तुओं से जब सजावट होती है तो उसको पैटर्न भी कहते हैं। अभी हम यहाँ पर इस पार्ट में मुख्य रूप से पैटर्न के बारे में ही सीखने वाले हैं। तो चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा फिर से वही चित्र, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये लोहड़ी का चित्र है इस प्रकार से, और ये आपने देखा होगा। चलिएगा, अब यहाँ पे फाइनली हम पैटर्न पर आ गए। तो चलिएगा, यहाँ पे एक स्टोन है, पत्थर है, और फिर एक लकड़ी रखी गई, और फिर स्टोन रखा गया, और फिर एक लकड़ी रखी हुई है। यदि अब आपसे कहा जाए कि इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो आप जरा कल्पना करिए कि यहाँ पे जो लकड़ी रखी हुई है, इसके आगे इस लकड़ी के आगे किस प्रकार का चित्र बनेगा? यहां पे बनेगा इस प्रकार का, यहां पे पत्थर का चित्र बनेगा ऐसे। और फिर क्या बनाएंगे? यहां पे फिर से लकड़ी का यहां पे चित्र बना देंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो ये पैटर्न है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक पत्थर एक लकड़ी, एक पत्थर एक लकड़ी, ऐसी आकृतियां यदि बार बार रिपीट होती हैं तो इनको क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। अभी हम यहाँ पर वस्तुओं के माध्यम से देख रहे हैं, चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं, अभी हमको बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को आपकी बुक में आपको चित्र बनाकर इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक ख में पहले 2 पत्तियां बांधी गई, 2 पत्ती के बाद में एक फूल बांधा गया, और यहां पर फिर से एक फूल के बाद में 2 पत्तियां बांधी गई, और 2 पत्ती के बाद में एक फूल दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस फूल के बाद में यहां पर 2 पत्तियां फिर बनाएंगे इस प्रकार से, ये देखिएगा, ये देखिए, इस प्रकार से आप 2 पत्तियां फिर बनाएंगे, और फिर यहां पे आप फूल बनाएंगे इस प्रकार से। फिर यहां पे 2 पत्तियां फिर और बनाएंगे आप इस प्रकार से, ये यहां पर ये, और फिर इसके बाद में फिर फूल यहां पे क्या होगा? रिपीट होगा। और इसमें आपको कलर भी करना है। क्या करना है आपको? इस फूल में आपको कलर भी करना है ऐसे, इस प्रकार से, और इसमें ग्रीन कलर कर देंगे इन पत्तियों में, ये देखिएगा इस प्रकार से। ये इस प्रकार से आपको जितने अच्छे से बन सके आपको इस प्रकार से बनाते हुए क्या करना है? आगे आपको बढ़ना है। आप बड़े मजे से ये काम करिएगा। इस प्रकार से ये फूल बनाया हमने, और यहाँ पे पत्ती भी फाइनली जो है वो बना के हो गई, ये देखिएगा, ये देखिए, इस प्रकार से आप पत्ती भी बना देंगे ये। तो इस पैटर्न में क्या विशेष है? इस पैटर्न में ये विशेष है कि यहाँ पे 2 पत्ती फिर एक फूल, फिर 2 पत्ती एक फूल, फिर 2 पत्ती एक फूल, फिर 2 पत्ती एक फूल। तो ये पैटर्न है। इस प्रकार के पैटर्न से, ये हम गांव की भाषा में इसे तोरण भी कहते हैं, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक ग में। अब देखिए, यहाँ पे एक दीपक है, दीपक के बाद में मोमबत्ती है, और मोमबत्ती के बाद में दीपक है, और दीपक के बाद में मोमबत्ती है। अब यहां फिर हम दीपक बनाएंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, है ना, ये देखिए, इस प्रकार से जो है हम यहां पर दीपक बनाएंगे। फिर यहां पे क्या बनाएंगे? मोमबत्ती बनाएंगे इस प्रकार से, ये देखिएगा, ये देखिए, दीपक मोमबत्ती, दीपक मोमबत्ती, इस प्रकार से यहां पे ये देखिए, ये दीपक, और फिर यहां पे मोमबत्ती, इस प्रकार से। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूं चित्र, आप इसको इत्मीनान से बनाइएगा। ये देखिए, तो यहां पर दीपक, फिर मोमबत्ती, फिर दीपक, फिर मोमबत्ती, इस प्रकार से यहां आपको चित्र बनाते हुए आगे बढ़ना है, और बहुत ही मजे से आपको चित्र बनाना है। इसको ऐसे नहीं कि कैसे भी बना दिए, मैं थोड़ा सा यहां से जल्दबाजी में बना रहा हूं, तो आप थोड़ा सा इसको धीरे से बनाइएगा, बहुत अच्छे से ये चित्र बनेगा आपका, ठीक है ना। चलिएगा, तो इस पैटर्न में हमने क्या देखा? इस पैटर्न में हमने ये देखा कि एक दीपक फिर मोमबत्ती, एक दीपक फिर मोमबत्ती, एक दीपक फिर मोमबत्ती, एक दीपक फिर मोमबत्ती, इस प्रकार से इन चित्रों को हमने कंप्लीट करा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे? तो ये है पैटर्न, है चित्रों के माध्यम से हम पैटर्न को समझ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक घ, प्रश्न क्रमांक घ में यहां पे भी रस्सी में स्टार बांधे जा रहे हैं। 2 स्टार के बाद में मोतियों से लटकती हुई यहां पे लड़ी है, फिर 2 स्टार है,
फिर मोतियों से लटकती हुई यहाँ पे लड़ी है। तो चलिएगा इस प्रकार से यहाँ पे स्टार बनाएंगे हम, ये इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे 2 स्टार बनाएंगे, ये देखिए 2 स्टार, फिर यहाँ पे मोती की लड़ी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, फिर 2 स्टार और ये 2 स्टार इस प्रकार से, और यहाँ पे फिर लड़ी। इस प्रकार से हम यहाँ पर रस्सी में 2 स्टार, फिर यहाँ पे मोती से लटकती हुई लड़ी और 2 स्टार और फिर मोती से लटकती हुई लड़ी। हम यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे ये देखिए ऐसे यहाँ कलर कर देंगे, ये देखिए, और फिर मोतियों में भी हम कलर कर सकते हैं, ये देखिए, ये इस प्रकार से इस पैटर्न को आपसे जितने अच्छे से बन सके इस पैटर्न को, चित्र को बनाकर कंप्लीट करना है। चलिएगा अब हम अगले पैटर्न पे चलते हैं। तो यहां पर 2 स्टार और एक मोतियों से लटकती हुई यहां पे लड़ी है, फिर 2 स्टार मोतियों से लटकती हुई लड़ी। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिएगा अब आगे देखिए, अंग वाले पैटर्न को देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये चित्र बने हुए हैं, आपको मात्र क्या करना है, कलर अलग अलग करना है। चलिएगा इसमें ऑरेंज कलर है और इसमें नीला कलर है, तो यहां पर हमको कलर क्या करना है, कलर फिल करना है। तो चलिएगा अब यहां पे देखिएगा, यहां पे फिर ऑरेंज कलर, यहां पे नीला कलर, फिर यहां पे चलिए ऑरेंज कलर करेंगे यहां पे, और यहां पे करेंगे नीला कलर करेंगे। इस प्रकार से ऑरेंज कलर और नीला कलर, इस प्रकार से आपको कलर के द्वारा यहां पर भरना है और कलर से आपको क्या करना है, पैटर्न बनाना है। इस प्रकार से ये देखिएगा, ये तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब यहां पे नीला कलर होगा आगे में, ये देखिएगा, ये ऑरेंज कलर और नीला कलर, इस प्रकार से ये इस पैटर्न को हम कलर के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर लिए। ये देखिए मात्र इस पैटर्न में हमको कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग भरना था। तो पहले यहां पर ऑरेंज कलर आ रहा है, फिर यहां पे आगे जो है नीला कलर आ रहा है। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को हमने कंप्लीट किया। अब इस पैटर्न में क्या समझ में आ रहा है, देखिएगा यहां पे ये च है। अब ये वाले डिजाइन को हमको आगे बनाना है, ठीक है ना। अब ये डिजाइन को थोड़ा सा बारीक वाला काम है, आप ऊपर के डिजाइन भी यहां पर आगे बनाएंगे, नीचे के डिजाइन भी आगे बनाएंगे, और एक बार यहां पे सर्कल और एक बार चौकोन, इस प्रकार से आप सर्कल और रेक्टेंगल, एक बार गोला एक बार चौकोन, इस प्रकार से आकृति जो है यहां पे रिपीट होगी। चलिए मैं देखिए यहां बना देता हूं, ये आपने चौकोन बनाया, फिर यहां पे सर्कल बनाया, फिर यहां पे चौकोन बनाया, और फिर यहां पे सर्कल बनाया, फिर यहां पे चौकोन बनाया, फिर यहां पे आपने सर्कल बनाया। इस प्रकार से इस पैटर्न को आपने कंप्लीट किया। अब यहां पे क्या होगा, इस प्रकार से आप नीचे भी बनाएंगे, ये देखिए ये पैटर्न आपका बनता चला जाएगा, और यही पैटर्न है इसमें भी, और आप ऊपर भी यही पैटर्न बनाएंगे इस प्रकार से, और आप पूरे में क्या करेंगे, कलर कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये पैटर्न को आप आगे बनाते हुए चले जाएंगे, और यहां पे आप इसके पूरे में क्या करेंगे, इसमें बीच में सर्कल और चौकोन वाले डिब्बे में आप येलो कलर करेंगे। कौन सा करेंगे, यहाँ पे आप येलो कलर करेंगे, और इसके जो बीच में आप ये वाला नीला कलर कर देंगे इस प्रकार से, ये ऐसे, ये ऐसे आप पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। चलिएगा अब हम आगे देखते हैं अगले पैटर्न में। अब यहां पे देखिएगा इस थाली में यहां पर मिठाई रखी हुई है। अब यहां पे गोल वाली मिठाई रखी गई, चौकोन वाली मिठाई रखी गई, फिर गोल, फिर चौकोन, फिर गोल, और फिर चौकोन, और फिर गोल, और फिर चौकोन, और फिर गोल, और फिर चौकोन। इस प्रकार से इस थाली में देखिए एक टमाटर की सलाद है, एक टमाटर की सलाद है, और फिर एक ककड़ी की सलाद है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये ककड़ी की सलाद, टमाटर की सलाद और ककड़ी की सलाद, इस प्रकार से आपको डिजाइन से यहां पे क्या रखना है, सलाद रखना है इस प्रकार से ये। और
ये आपका एक प्रकार से पैटर्न बनता हुआ आगे चला जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से। तो इस थाली में सलाद को इस प्रकार से रखा कि यहां पर अपने को एक पैटर्न पूरा मिल रहा है। तो आप भी इस प्रकार से आपके आसपास जो भी ठोस वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करके दो तीन प्रकार की यदि आपने वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया तो भी आप इस प्रकार का पैटर्न बना सकते हैं। चलिएगा अब हम अगले पेज की ओर चलते हैं। यहां पर बहुत ही अच्छे से हमने इसको ध्यान से देखा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आओ करें। मुन्ना को रंग भरना बहुत पसंद है। उसने अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कुछ चित्र बनाए। ये है अंगूठे और उंगलियों के छाप ये हैं। आप भी नीचे दी गई खाली जगह में अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कुछ चित्र बनाए। देखिएगा यहां पर अंगुलियों और यहां पर अंगूठे की जो छाप है उससे यहां पर देखिएगा ये इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। यहां पे जो खाली जगह है आपको क्या करना है, इस प्रकार के अंगूठे और उंगली की छाप से यहां पे आपको दो तीन चित्र बनाना है। अब देखिएगा कौन सा रंग गुलाबी रंग के बाद आएगा, तो कौन सा रंग गुलाबी रंग के बाद में आएगा और क्यों। तो यहां पर देखिए गुलाबी और ब्लैक, गुलाबी और काला रंग जो है यहां पर रिपीट हो रहा है। एक बार अंगूठे की छाप से गुलाबी रंग से लगाए, दूसरी बार में दूसरे हाथ से यहां पर काले कलर की छाप लगाए अंगूठे की, फिर यहां पर गुलाबी रंग की छाप लगाए, फिर काले रंग की छाप लगाए, फिर गुलाबी रंग की छाप लगाए और फिर यहां पर काले रंग की छाप लगाएंगे। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा रंग गुलाबी रंग के बाद में आएगा, तो गुलाबी रंग के बाद में कौन सा रंग आएगा, काला रंग आएगा। इस प्रकार से इसमें बहुत मजा आता है। आप यहीं पे आपकी बुक में आपको ऐसे अंगूठे और आपकी उंगलियों से छाप बनाना है। फिर आप स्वतंत्र हैं इनके हाथ, पांव, पूंछ, सिर और चोंच बनाने के लिए। तो चलिएगा अब हम आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। पैटर्न को समझिए और रंग भरिए। अब देखिए आपको पैटर्न में रंग भरना है। इस सर्कल में रेड कलर है, इस सर्कल में ब्लू कलर है। रेड ब्लू, तो इसमें क्या आएगा, रेड के बाद कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पे ब्लू कलर कर दिए और अगले में क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे। तो यहां पर कलर भरकर हमको पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और यहां पे ये ब्लू कलर आ गया इस प्रकार से। अब यहां पे देखिएगा त्रिभुज में चौकोन, त्रिभुज चौकोन। अब देखिएगा त्रिभुज में येलो कलर है और चौकोन में ग्रीन कलर है। त्रिभुज में येलो तो चौकोन में ग्रीन, त्रिभुज में येलो तो यहां पर चौकोन में हम कौन सा कलर करेंगे, यहां पर अब करेंगे ग्रीन। इस प्रकार से हम ये इसको कंप्लीट कर देंगे। ये देखिएगा अब यहां पे त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन सा कलर करेंगे हम, यहां पे करेंगे येलो। इस प्रकार से यहां फीका दिख रहा है, ठीक है ना, आपको डार्क करना है। अब चौकोन में हमको कौन सा करना है, ग्रीन कलर करना है। इस प्रकार से हम यहां पर कलर के माध्यम से इन पैटर्न को यहां पर कंप्लीट किया। अब यहां पे एरो है। अब यहां पे तीन कलर का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। देखिएगा ऊपर वाले जो एरो में जो है अलग कलर है, आड़े वाले जो एरो में जो है अलग कलर है और नीचे वाले एरो में अलग कलर है। तो प्यारे बच्चों आपको यही कलर आगे रिपीट करना है। बस इतना ध्यान रखना है, ऊपर वाले एरो में जो कलर होगा वही आप ऊपर के एरो में कलर करेंगे, आड़े वाले कलर में जो कलर होगा वही आप आगे आड़े वाले कलर में यूज करेंगे और नीचे वाले जो एरो में कलर होगा वही कलर आप इधर नीचे वाले एरो में आप क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो चलिएगा अब ये ऊपर वाला एरो है तो ये कलर आ जाएगा, तो ऊपर वाले में हम वही कलर करेंगे। चलिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, ये हम करेंगे इसमें, ये ऊपर वाले में इसमें फीका लग रहा है, ये थोड़ा सा डार्क करना है आपको। अब आड़े वाले में ये कलर ध्यान रखना है, आड़े वाले में इस प्रकार से। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, नीचे है तो नीचे वाले एरो को ध्यान रखना है, तो नीचे वाले में आप ये वाला कलर करेंगे। इस प्रकार से आप कलर का ध्यान रखेंगे। ऊपर वाले में ये वाला कलर ध्यान रखिए, ऊपर वाले में आप ये वाला कलर करेंगे और आड़े वाले में ये वाला कलर। तो इस प्रकार से हम कलर के माध्यम से यहाँ पर इस पैटर्न की समझ को और मजबूत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से कलर करना है और पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब यहां पे देखिए जरा, इस वाले
आकृति में देखिए अलग कलर है, फिर यहाँ पे ये दो आकृति अलग हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाली आकृति में जो कलर है आपको ये वाले कलर इसमें करना है, फिर यहाँ पे जो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही कलर आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे जो कलर है आपको यहाँ पे करना है। तो चलिएगा अब हम यहाँ पे कलर करते हैं, और कलर करने में आपको भी मजा आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये वाला कलर लेते हैं, इस प्रकार से ये जो कलर यहाँ पे यूज हुआ है वही कलर आपको यहाँ पे इस प्रकार से यूज कर लेना है। अब रही बात स्टार की, तो स्टार में कौन सा कलर हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये कलर फीका आ रहा है, आपको सेम कलर कर लेना है। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे कलर को कंप्लीट करके कलर का पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट किया। अब यहाँ पे छूटे हुए हिस्सों को बनाकर पैटर्न पूरा कीजिए। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज है, यहाँ दो त्रिभुज है, यहाँ तीन त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक त्रिभुज क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिएगा हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे चार बनाएंगे, ऐसे एक, ये दो, ये तीन, चार, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और ये पांच। तो यहाँ पे एक था, यहाँ दो, तीन, चार, पांच, यदि संख्या भी लिखें तो एक, दो, तीन, चार और यहाँ पे पांच त्रिभुज। चलिएगा यहाँ पे एक खड़ी लाइन खींची गई, खड़ी लाइन के बाद में आड़ी ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, और फिर यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, पहले ये खींची गई, पहले इस प्रकार की खड़ी लाइन खींची गई, ये देखिएगा यहाँ पैटर्न छूटा हुआ है, पहले ये खींची गई और यहाँ पे ऐसा था, फिर यहाँ पे ऐसा है, इसके बाद में फिर यहाँ पे ऐसा होगा, फिर इसके बाद में वही चीज इसके आगे लाइन खींची गई, अब इसके आगे खींची गई तो इस प्रकार की यहाँ पे है, तो इस प्रकार है, तो अब हम नीचे की ओर खींच देंगे अगले स्टेप में, और अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति है तो हम यहाँ से इधर की ओर ये वाली लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पैटर्न को हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, उल्टे चार हैं, सीधे चार हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज कम हो गया। अब यहाँ पे अगली आकृति क्या होगी, ये वाले त्रिभुज को हम कम कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर त्रिभुजों को कम करना है एक एक। तो ऊपर यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, ऊपर जो है चार चार थे, अब यहाँ पे कम हो गए। तो चलिएगा अब यहाँ पे हम ऊपर बनाएंगे कितने, चलिएगा इस प्रकार से एक, और यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन, क्योंकि इसको कम करना है, एक, दो और तीन। अब यहाँ पे ये वाला त्रिभुज कम हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में ये वाला कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बचेंगे, फिर चार ही बचेंगे। इस प्रकार से ये देखिए ये पैटर्न है, पैटर्न को आपको ऐसे ही समझना है। अब यहाँ चार में से क्या होगा कि नीचे वाला पहले कम होता है, तो यहाँ पे अब तीन त्रिभुज बचेंगे, कितने बचेंगे, इस प्रकार से तीन त्रिभुज बचेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। और अब हम आगे चलते हैं। चलिएगा इस पैटर्न को बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन प्लेटों में त्रिभुज एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो यहाँ पे दो त्रिभुज कम हो गए, इसके बाद में यहाँ से फिर दो त्रिभुज कम हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में फिर यहाँ पे दो त्रिभुज कम हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखिएगा ये इस प्रकार से यहाँ पे दो दो त्रिभुज क्या हो गए, कम हो गए। फिर यहाँ से दो त्रिभुज कम हो जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आकृति आएगी। ये यहाँ पर आकृतियों को कहाँ पे कम हो रही, कहाँ पे ज्यादा हो रही है, आपको ये चित्र को देखकर समझना है। तो इस प्रकार से अब हम अगले पैटर्न में चलते हैं। पैटर्न को समझिए और छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। देखिएगा एक, अब यहाँ पे दो छूट गया, तीन है, चार छूट गया, पांच है, छह छूट गया, सात है, सात के बाद में आठ छूट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नौ आएगा। अब यहाँ पे 10 छूट गया, 11 आ गया, 12 छूटेगा और यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर छूटी हुई संख्याओं को यहाँ पर छोड़कर हमको पैटर्न की संख्याएं लिखनी थी। यहाँ 22 है, 21 है, 20 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 18, यहाँ 17 और 16, उल्टी गिनती है। अब हम आगे की ओर चलते हैं।
लीजिए रेल का इंजन है, यहाँ पे 20 है, 30 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 40, यहाँ 50 है तो यहाँ क्या होगा 60 होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर रेल के इंजन में संख्याओं को लिख के इसको कंप्लीट किया, इस पैटर्न को। ये भी एक पैटर्न है, संख्याओं का पैटर्न दिख रहा है आपको। यहाँ 11 है, 22 है, 33 है, तो यहाँ पे 4 4 2 बार संख्याएं लिखी जाएंगी। अब यहाँ पे जो है 4 4 लिख दिए, अब यहाँ पे 5 5, यहाँ 6 6, यहाँ 7 7, ये भी एक पैटर्न है। क्या है, ये भी एक पैटर्न है। अब देखिएगा यहाँ पे 5 लिखा है, 10 लिखा है, तो 5 10 और फिर यहाँ पे 15 20 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30। इस प्रकार से यहाँ पर इस तालाब में पत्ते हैं, पत्तों में संख्याओं के माध्यम से भी हमको यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है। अभी हमने ऊपर किसके माध्यम से पैटर्न को सीखा था, यहाँ पे अभी हमने चित्रों के माध्यम से पैटर्न सीखा था। अब यहाँ पे हम संख्याओं के माध्यम से भी पैटर्न सीख रहे हैं। अब देखिएगा 2 3 4 मतलब 2 संख्याएं छोड़कर यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। 2 के बाद में 2 संख्या छोड़ना है, जो संख्या आएगी वो लिखेंगे। 2 3 4 5, 5 के बाद में 2 संख्या छोड़ेंगे 6 7, अगली संख्या 8, 2 संख्या छोड़ेंगे 8 के बाद में 9 10 11, 11 के बाद में 2 संख्या छोड़ेंगे 12 13, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14, 14 के बाद में 2 संख्या छोड़ेंगे 15 16 और यहाँ पे लिखेंगे 17, 17 के बाद में 2 संख्या छोड़ेंगे 18 और ये 19। इस प्रकार से यहाँ पर संख्याओं के पैटर्न को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलिएगा अब यहाँ पे मूर्ति और वाणी कॉलम बनाने में अपनी अम्मा की सहायता कर रहे हैं, आप भी कॉलम पूरा करने में उनकी सहायता कीजिए। चलिए इस प्रकार से यहाँ आकृति है, हमको इसको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे मिलाना है, ऐसे, ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब यहां से कंप्लीट करेंगे, चलिएगा अब ये बीच में रहेगा तो यहां पे हम ऐसे डॉट बना लेते हैं इस प्रकार से, ये अब यहां पे ऐसे ऐसे इस प्रकार से इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से हमने इस आकृति को पूरा किया। आप यहाँ पे इन चित्रों को आपके परिवेश में जो भी वस्तुएं होंगी उनको इकट्ठा करके इस प्रकार से आप पैटर्न बनाना सीख सकते हैं। तो इस पूरे पाठ में हमने चित्रों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से कैसे पैटर्न को बनाना है, फिर वस्तुओं के माध्यम से पैटर्न को सीखने के बाद तो संख्याओं में भी पैटर्न होता है, जो हमने यहाँ पर संख्याओं के पैटर्न को भी कंप्लीट किया। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।